हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। इसकी स्टेटमेंट, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक। तो ये रहा हमारा स्मॉल बल्ब जिसको हमने बॉटम ऑफ टैंक पे रखा हुआ है। ठीक है, इस टैंक में हमारे पास क्या है, वाटर। तो जो स्मॉल बल्ब है उसको हम लेंगे पॉइंट सोर्स। तो डेप्थ ऑफ वाटर भी हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो ये रही हमारी डेप्थ ऑफ वाटर। तो इसको मैंने कन्वर्ट करूँ अगर मीटर में, तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.8 मीटर। तो इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर। हमें एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर फाइंड करना है। यहाँ से इस बल्ब के द्वारा जो लाइट है वो पानी से बाहर आ रही है। क्लियर। तो साथ में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी गिवन है इस क्वेश्चन में 1.33। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस डायग्राम को हम और अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। क्लियर। जैसे मानिए ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, क्लियर, ऑफ अ लाइट। तो यहाँ से एक रे सीधी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सरफेस पे टच करेगी, इसे मैं ए पॉइंट कह देता हूँ। और जो मेरा पॉइंट सोर्स है इसे मैं ओ पॉइंट से नाम दे देता हूँ। देखिए जैसे ये रेस जाएंगी पानी से बाहर, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करूँ ऑन अ सरफेस और इंसिडेंट ऑफ रे पे, तो ये मेरे पास अब डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर मीडियम में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह जैसे जैसे मेरा इंसिडेंट एंगल, ये आई है इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा। सो जैसे जैसे मेरा ये इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा, जो मेरी बेंडिंग ऑफ लाइट है अवे फ्रॉम नॉर्मल वो भी बढ़ती जाएगी एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जाके मेरे पास जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो बिल्कुल ही जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके साथ फ्लो करेगी। क्लियर। सो विद नॉर्मल ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। जिस एंगल पे आउटगोइंग 90 डिग्री का एंगल बनाए विद नॉर्मल, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद जैसे ही मेरी रे जाएगी वो अब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनवर्ड। ठीक है। सो इसके बाहर बी पॉइंट के बाहर कोई भी लाइट मेरी वाटर को लीव नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो ए से बी तक जो मेरा डिस्टेंस है, क्लियर, सो दिस इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर कि ऑल द लाइट कैन एमर्ज आउट। तो इस लेंथ को हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर। सो दिस इज आवर स्मॉल आर। तो अब इसी आर को मैं रेडियस मानता हुआ मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा लाइक दिस। ठीक है, इसी आर को हम रेडियस मानते हुए ये मेरा एरिया आ जाएगा जिसमें से मेरी लाइट मर्ज कर रही है। क्लियर। तो इसी एरिया को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब इसका कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मालूम है फ्रॉम स्नेल्स लॉ मेरे पास साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन आई आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन n1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम सेकंड क्या है, एयर, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम 1 क्या है, वाटर। नीचे डेंसर, ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ गया रेयर मीडियम। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे जा रही है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। ऊपर मेरे पास क्या, एयर, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो n ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव ऑफ एयर ओवर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो हमें मालूम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसकी इक्वल होता है, 1। क्लियर। इसी तरह साइन आर, तो इस पॉइंट पे जो मेरे पास आर आ गया, अगर मैं इसे क्रिटिकल एंगल मानूं, साइन आई सी, सी फॉर क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। सो डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी हमें मालूम है किसकी इक्वल होती है, 1 के। सो n2 भी 1 आ गया और n1 हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ वाटर। क्लियर। 1.33। तो इसे मैं अब सिंप्लीफाई करूं, सो साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/1.33। सो दिस इज आवर रिलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। सो दिस क्रिटिकल एंगल रिलेशन आप इसे सीधा भी याद कर सकते हो, जैसे हमें बुक में भी गिवन है। लाइक जो मेरे पास साइन आई सी है ये किसकी इक्वल है, n2 इंटू 1, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आप इसको सिंपली सीधा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ये स्टेप बच जाएंगे अगर आपको ये फार्मूला याद है। साइन आई सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.33, ये मेरे पास आ जाएगी 0.755। क्लियर। तो दिस इज आवर क्रिटिकल एंगल। तो इसको अभी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आई सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि साइन टेबल कैसे यूज़ करना है, तो साइन के टेबल पे 0.755 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही थी, साइन 49 के बिल्कुल करीब आ रही है। क्लियर। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 49 डिग्री। सो साइन साइन कैंसिल आउट। सो माई आई सी क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा,
अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री के पास। सो ठीक, दिस इज आवर आंसर ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ अगेन हमारे पास सोल्यूशन आया था कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/1.33। क्लियर। अब देखिए, अगर इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे डायग्राम आपको मार्क कर लेता हूँ, इजी हो जाएगी। ओ ए, क्लियर, ओ से ए एंड ओ से बी, यहाँ पे हम ब्लू से मार्क कर लेते हैं, क्लियर, एंड ए से बी हमने मार्क की हुई है। तो ये मेरे पास ट्रायंगल आ गई। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूँ लाइक दिस, ये मेरे पास ओ पॉइंट था, ये मेरे पास ए पॉइंट था, ये मेरे पास बी पॉइंट था, क्लियर। सो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल था, तो ये एंगल क्या था, आई सी, क्रिटिकल एंगल। सो देखिए, इंटरनल एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो क्या होते हैं, इक्वल। सो ये भी मेरे आई सी के इक्वल आ जाएगा। ये आई सी है तो ये भी मेरे पास आई सी के इक्वल आ गया। तो जो डेप्थ है ए क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये हमने माना था स्मॉल आर, ठीक है, रेडियस जिसके अलॉन्ग हमें एरिया निकलेगा, क्लियर। अब देखिए, जिस एंगल के, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस आई सी को, इसके ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, क्लियर। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट मेरे पास आता है हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री का रूल, जहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसके बीच में आता है मेरे पास बेस, क्लियर। हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो जो मेरी साइन की वैल्यू है वो P अपॉन H होती है, क्लियर। तो यहाँ से मैं इसे कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास P अपॉन H को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है K, ठीक है। सो K ऊपर भी होगा, K नीचे भी होगा, क्योंकि रेशियो हमारी कोई भी हो सकती है, ये सिंपलीफाई करके भी आ सकती है। लाइक अगर ये मेरे ऊपर 2 हो, नीचे मेरे पास हो 6.2, तो इसको मैं सॉल्व करूँ, ये 1.33 ही बन सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास कोई K मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ये पॉइंट में भी हो सकता है और ये सिंपल नंबर में से भी हो सकता है। तो इस कारण मैं सीधा नहीं कह सकता कि P मेरे R के इक्वल है, क्लियर। सो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इसको हमने अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे मुझे एक एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल फिगर वैल्यू दी हुई है 0.8 मीटर। तो मैं इसको यूज़ करके हम आगे P और H निकाल लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू में। मैं P और H मुझे पहले ही नोन लग गया था साइन से, तो अब मैं B को यूज़ कर लूँ तो यहाँ से tan किसके इक्वल आएगा। सो माई tan क्रिटिकल एंगल आई सी इज इक्वल टू P अपॉन B, क्लियर। देखिए, रियल वैल्यू भी मालूम है। सो यहाँ पे पहले मैं पैथागोरस वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा ताकि हमारा रिलेशन ईजी हो सके। सो P हमारे पास 1 था, K था, K से K कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों में। सो B किसके इक्वल आ जाएगा मेरे, अगर मैं सिर्फ ये डायग्राम ही देखूँ, ट्रायंगल OAB, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल हम लिख लेते हैं OAB, क्लियर। सो यहाँ पे मैं पैथागोरस थ्योरम लगा लूँ तो मुझे B निकालना है, तो मेरे B किसके इक्वल हो जाएगी, h² माइनस P²। सो h² हमने अभी भी रखा था कि हम इसके इक्वल ले सकते हैं, 1.33 क्या स्क्वायर आ जाएगा। सो -1 का स्क्वायर, P की वैल्यू 1 थी, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो माई tan आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन √1.33 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट, क्लियर, यहाँ पे देखिए मुझे B की रियल वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मेरे tan आई सी ये किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हमने क्या माना था कि अगर हम कहें इसकी एक्चुअल वैल्यू R है, क्लियर। सो यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू R यूज़ कर लेते हैं। तो B जो हमें एक्चुअल डाटा गिवन है, जो एक्चुअल लेंथ है 0.8 मीटर, तो हमने बुक में से क्या डिनोट किया हुआ है, स्मॉल d से। तो अभी मैं स्मॉल d से इसको डिनोट कर लेता हूँ, क्लियर। सो अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई विद आवर पैथागोरस। ये हमारी फ्रॉम अ फिगर आ गई है, क्लियर। सो अब इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, tan आई सी दोनों एक साइड है, तो मैं कह सकता हूँ ओवर R/D इज इक्वल टू 1 अपॉन √1.33 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, R की वैल्यू। सो R कम्स आउट टू बी D अपॉन √1.33 का स्क्वायर -1, क्लियर। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमें R निकालना था तो हम R डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अगर आपको MCQ में ये क्वेश्चन आए तो टाइम सेविंग के लिए आप सीधा ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लाइक R इज इक्वल टू डेप्थ D अपॉन √n ऑफ मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे था वाटर, सो इसका स्क्वायर -1, ठीक है। आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके हम R की वैल्यू पहले स्टेप में ही निकाल सकते थे, ठीक है। बट दिस इज थ्योरी पार्ट, तो हमें ये भी सीखना जरूरी है। MCQ में आप ये रिजल्ट सीधा यूज़ कर सकते हैं। सो R इज इक्वल टू, मेरे पास D की वैल्यू कितनी थी, 0.8, तो अब √1.33 का मैं स्क्वायर करूँ तो
तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.7689, तो -1। इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 0.8 अपॉन अंडर रूट 0.7689 माइनस करके, तो फर्दर अब इस चीज़ का मैं अंडर रूट निकालूँ तो 0.8 ऊपर आ गया। अब 0.7689 के अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.87666, तो यहाँ मैं सिंपली 7 लिख लेता हूँ। अब मैं 0.8 को इससे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.912 मीटर। क्लियर। अब इसे भी अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास आर आ जाएगा 0.91 मीटर। सो दिस इज आवर आर। तो एक आंसर हम ये रख लेते हैं। क्लियर। अब इसी आर के अलोंग मुझे एरिया निकालना है ऑफ अ वाटर सरफेस जिसमें से मेरी लाइट बाहर को जा रही है। क्लियर। सो अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला हमें मालूम है क्या होता है। सो पाई आर स्केयर। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर से हमने डिनोट किया था, तो स्मॉल आर रख लेते हैं। सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी मेरे पास 0.91 का स्केयर। तो यहाँ पे मैं 0.91 का स्केयर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.8281। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूँ तो जो मेरा एरिया है जहाँ से मेरे पास लाइट इमर्ज हो रही है ड्यू टू पॉइंट सोर्स, दिस इज इक्वल टू 2.6 मीटर स्केयर। तो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।